रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि आज हमारी और आपकी महफिल की मेजबानी आले नबी औलादे अली के जरिए हो रही है। और मैं अगर आप अपने हवाले से आज कहूं तो तकरीबन 21 साल 22 साल के बाद मुझे कुर्सी पे बैठ के भी ऐसा लग रहा है जैसे आज सबक सुनाने का मौका मिल गया है। इसलिए कि मेरे उस्ताद से गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरीद साहिब क़िबला दामतुल्लाह अलैहि मिंबर पे बैठे हुए हैं। आज तकरीर तो बड़ी बात करते हुए भी घबराहट हो रही है। मैं सबक सुनाने की नियत करके बैठ गया हूं, लेकिन हजरत बड़े मुशफिक बड़े मेहरबान, कभी एदादिया में हजरत के पास तफसीरुल मसादिर पढ़ते थे, अगर उसका भी सबक याद नहीं होता था तो हजरत नजर फेर लेते थे, लेकिन मारते नहीं थे। लेकिन कमाल की बात थी, कई बार ऐसा हुआ कि हजरत हाथ में अखबार ले लेते या किताब ले लेते और देखते नहीं थे, और देख भी लेते थे तो नजर फेर लेते थे। लेकिन रब का करम यह था कि सबसे अच्छे नंबर भी हजरत ही की किताब में आया करते थे। दुआएं बड़ी चीज है, इनकी जूतियों की खाक का सदका है। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है इन्हीं के कदमों की बरकतें हैं। आज हज़रत तशरीफ फरमा है, बस सबक के तौर पे चंद बातें आपसे कर लूं। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला आज हमारे मेजबान हैं, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है और सभी को अच्छी तरह मालूम है जहां बैठे हैं ये आंगन हुजूर का है और जिस जश्न में आए हैं वो बेटा भी हुजूर का है। आज उर्से मुक़द्दस की इस तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। याद रखिएगा नौजवानों बुजुर्गों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और ये भी कहा है लोगों ने कि जमीन गोल है, और ये भी कहा गया है कि जिंदगी में हर इंसान को हर हालत से गुजरना पड़ता है। आज सुख है तो कल दुख भी आएंगे, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, आज खिजा है तो कल बहार आएगी, आज बहार है तो कल खिजा भी आएगी। बताया गया है, ये साफ याद रखिए कि आपको हर मौसम से गुजरना है, हर हालत से गुजरना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, दुख आए तो सब्र करना है, सुख आए तो रब का शुक्र अदा करना है। बस इतना सबक करना है। दुख आए तो सब्र करना है, सुख आए तो शुक्र करना है। इसलिए कि रब बड़ा बेनियाज है, वो किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। आजमाइश सभी की होनी है, सारे ही आजमाए जाएंगे, हम सबको आजमाइश से गुजरना है। बस अल्लाह से ये दुआएं किया करें, मालिक जब इम्तिहान की घड़ी आए तो साबित कदम रखना। हमने पूरी जिंदगी भले शुक्र के कलमे जबे हों, हमने पूरी जिंदगी उसके करम की तस्बीह पढ़ी हो, कहीं ऐसा ना हो इम्तिहान की घड़ी आ जाए और हमारी जबान से नाशुक्री के जुमले निकल जाएं तो पूरे जिंदगी के शुक्र पे पानी पड़ जाएगा। ओ भाई मेरे अजीज, मौत
अगर एक हकीकत है तो इससे भी कड़वी सच्चाई ये है कि हमें अपने किए का हिसाब देना है। ये याद रखिएगा, अपने किए का हिसाब देना है। हमने अपने असातिज़ा को दरसगाह में देखा, इनसे सीखा, इनसे पढ़ा, इनसे सुना कम, इनको देखा ज्यादा। हमने इनकी शफकतें देखी, इनका प्यार देखा, इनके उसूल देखे, इनके ज़ाब्ते देखे। फिर ख्याल आया कि ये बात जो इमाम ने रखी, मेरे इमाम ने उस्ताद को मुकद्दम किया और कहा था मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। आपने पहले उस्ताद को मुकद्दम किया है, आप पहले रखा है उस्ताद को। क्यों? क्योंकि समझ में आया बाप जिंदगी देता है, उस्ताद जिंदगी सवारा करता है। ये जिस सहन में आप बैठे ना, ये मदरसा है। गालिबन ये पूरा मदरसे ही की आदत है जहां पे आप बैठे हुए हैं। और अल्लाह वालों का काम होता ही ये है कि बंदे को दुनिया से उठा करके खुदा तक पहुंचा दिया जाए। मैं चंद कड़वी बातें आपसे करूंगा और पहले प्रूफ के तौर पे बता दूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। कोई ये ना समझे ये बरेलवी होके कितनी कड़वी बातें कर रहा है। ये मैं आपको समझा दूं, अल्लाह वालों का काम ही होता है बंदे को खुदा तक पहुंचा देना। लेकिन हमारी कौम ने क्या समझा? हमारी कौम ये समझती है कि वली का काम होता है तावीज देना, उससे डोरियां लेना, उससे झाड़ फूंक कराना, ये वली का काम होता है। नहीं, ये तो एक साइड का काम है कि जब असल मकसद से फुर्सत हो तब इधर आए। आज हैरत होती है, अगर पता चल जाए फला अल्लाह वाला है तो कोई भैंस की डोरी, कोई अम्मा की डोरी, कोई चचा की डोरी, कोई खाला का ताबीज, कोई फूफी का ताबीज बना दो, बना दो, यही लिए फिरते हैं। ओ भाई, ये सिर्फ ताबीज करने के लिए नहीं आए थे, ये तुझे रब का खास बनाने के लिए आए थे। ये आप देख रहे हैं ना, मजार है, मजार के इमारत है। ये भी तो हो सकता था सैयद फुरकान साहब ताबीज की किताब लेके बैठ जाते, और अब तो हजरत छपे हुए ताबीज आ रहे हैं, फाड़ के देने की देर है, तो जबकि ताबीज देने वालों की अपनी खटिया उल्टी हो जाती, धंधा बना रहा। ये भी चाहते तो कर लेते। ओ भाई, किसी को बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? वो बनते हुए नहीं देखे। औरतें जाके कहती बाबा हाथ देखिए, तो बाबा ने 4 मर्ज पहचान रखे, छूटते ही कहता आपकी दिल्लियों में अटक होती है? वो कहती बाबा पूछो, फिर कहता कमर में दर्द होता है? तो बाबा पूछता है, वो कहती बाबा पहुंचा हुआ, हाँ होता है। फिर बाबा कहता चक्कर भी आता होगा? कहता बिल्कुल सच कहा है। फिर कहता है कि बाबा कहता कभी कभी हाथ पैरों में अटन होती है? तो वो कहती हाँ बाबा सच कह रहे हो। बाबा को भी पता है ये बीमारियां आदतन औरत में होती हैं, लेकिन बाबा बेवकूफ बना के कहता है तुझ पे 4 का साया है, तुझ पे 5 का साया है, ऐसा कर 1151 दे, फला तावीज दूंगा, इससे उतारे हो जाएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कनी से फातिमा ज़हरा कहलाने वाली बेटी हो, किसी के ढोंगी के चक्कर में ना आना। कसम खा के कहता हूँ, चाहो कोई भी बीमारी आ जाए, किसी बाबे के चक्कर में ना, डोरी ना ले, खुदा तौफीक दे, कुरान लेकर बैठ जा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे, 10 तावीज़ों से वो फायदा नहीं होगा जो खुदा तुझे कुरान की तिलावत से फायदा देता है। लेकिन जो डोरी ना दे वही पहुंचा हुआ नहीं, जो तावीज न दे वही पहुंचा हुआ नहीं। सुनो, कई सनीचर ऐसे हैं जो कहते हैं फकीरों और मौलवियों की लाई न लगे, कपड़े उतारते तो जुए निकले, 6 महीने नहीं नहाता, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। पूछो ये उलमा वाले लोग हैं, पूछो इनसे
तहारत ईमान का हिस्सा है। ओ भाई, मोमिन हो और साफ ना हो ही नहीं सकता। मगर जितना सनीचर है कौम उसके पीछे बाबा तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। तावीज किस बात का, बरकत नहीं, नंबर दे जाओ, कल सट्टे का नंबर पूछे। ये कंडीशन हमारी कौम की हो गई है। वो सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, किसी ने एक मुजावर से पूछा कि बताइए किसकी उम्मत में, तो उसने कितनी अजीब बात कही। उसने कहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं। ये मुजाविरों की कंडीशन है। इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है। ऐसे लोगों को मज़ारों के ठेके दे दिए हमने, जिन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक कह रहा जो भी आता खाली न जाता। ऐसे दम में अल्लाह ने मेरे बरकत रखी, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं। मैंने कहा क्या पढ़ता, कहता मैं सिर्फ दो पढ़ता हूं, या हसन या हुसैन। अच्छा, जिसे नाम लेने की तमीज ना हो वो शिफा का ठेका लिए बैठा है। धोखों से निकलिए, जिसके पास इल्म नहीं वो वली हो ही नहीं सकता। इसलिए कि विलायत ही इल्म से इब्तिदा होती है। विलायत या तो इल्म अताई होगा या कसबी होगा। कतई इल्म ना हो और वली हो, मानते ही नहीं। अगर कोई हाथ में सरसों जमा दे और अगर इल्म नहीं है ना, तो वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। इन धोखों से निकले हम, इन धोखों से निकले। और 70 साल से ऊपर होके मुल्क आजाद हुए। हमने कितने उलमा पैदा किए। अब ऐसी ऐसी शख्सियतें कहां मिलती हैं बताएं। अब इल्म से तवज्जो हटती जा रही है लोगों की। अगर पढ़ने पढ़ाने की बात तो कही जाए तो कह रहे क्या मिलेगा लड़के को पढ़ा के, 3000 5000 बस। मैं कसम खा के कहता हूँ, जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाले पहनता है ना, उतने अच्छे कपड़े 1 लाख वाला नहीं पहनता। नहीं पहन पाता 1 लाख की तनख्वाह वाला भी। जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाला पहन लेता है। क्यों? अल्लाह ने इसके 5000 में भी बरकत रखी है और तेरे लाख में भी बरकत नहीं है ना। तो ये हिसाब क्यों लगा रहे हो? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। ये फैसले उसके किसे कितना खिलाना है। हम मुसलमान हैं, हमारा रब के फैसलों पे यकीन और ईमान है। जितना उसने लिख दिया है ना, उतना कोई माई का लाल एक दाना कम नहीं कर सकता। और जितना उसने कम लिखा है ना, पूरी जिंदगी किसी के तलवे चाटो, एक दाने में इजाफा, एक दाने में इजाफा हो ही नहीं सकता, एक दाने का भी। शर्त ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान पक्का होना चाहिए। मैं अक्सर इन्हीं कड़वी बातों के चक्कर में लोगों की नजरों में घिरा रहता हूँ, है ना। फसल अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और फसल मर गई तो मौसम की तबाही। ये कंडीशन हमारी। रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, उसे बंदे भूल गए, कोई ख्याल ही नहीं। क्यों? ये इल्म की कमी रही हमारे पास, इल्म की कमी। हमसे इल्म खत्म। और यही कुछ जाहिलों ने सोचा कि इस कौम को उलमा के करीब मत जाने देना, वरना ये समझदार हो जाएगा, ये समझने लग जाएंगे, इन्हें अच्छे भले की तमीज हो जाएगी। हमें तुझसे क्या सीखना है? हमने देखा है आला हजरत कैसे बने हैं, हम जानते हैं मुफ्ती आजम कैसे बने हैं, अख्तर रजा ताजुश्शरिया कैसे बने, ये हम जानते हैं। तुम कितना छुपाओगे? चलो मैं तुम्हें लेके चलूं मुंबई की सरजमीन पर। सरकार मखदूम माहिमी की जिंदगी आप देखें, पूरी दुनिया खैरात लेने आज उनकी चौखट पे जाती है। जो अल्लाह वाला होता है वो इल्म का दुश्मन नहीं होता, इल्म का दोस्त होता है। हजरत मखदूम मागिमी को आप पढ़िए, आपने जैसी होश संभाला है, बाप का इंतकाल हो गया, यतीमी में जिंदगी गुजर रही है। एक दिन माँ से कहते हैं अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लख्ते जिगर नूरे नजर, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, एक तेरे साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है। कोई भी ख्याल आता है तेरा चेहरा देख लेती हूँ, तसल्ली हो जाया करती है। कहती सुन मेरे लाडले, बाप का इंतकाल हुआ, मैंने तेरा चेहरा देख के निकाह नहीं किया,
किया। मैं ये चाहती थी कि अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारूं। ए मेरे लख्ते जिगर, अगर परदेश चला जाएगा फिर तेरी माँ किसका चेहरा देखेगी। आपसे भी कहना चाहता हूँ, वलियों के मजार पे जाकर के 40 दिन चिराग चलाने वालों 5 मिनट रोज अपने बाप को दे दिया करो, 10 मिनट माँ को दे दिया करो। मैं जानता हूँ मजारों पे जाना सुन्नियों का तरीका है, वलियों की खिदमत करना यह अहले सुन्नत का शिआर है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना ये खुदा वालों का तरीका है, मुस्तफा वालों का तरीका है। याद रखिएगा, किसी मजार से उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक तेरे साथ तेरे माँ बाप की दुआएं नहीं हो सकती। ये भी लाजिम है कि आप अपने माँ बाप को वक्त दें। क्या ये आज रोना नहीं है? बेटा 8 बजे निकल जाता है, शाम को 8 बजे आ रहे हैं। अब्बा अपना दुख किस वक्त बताए अपने बेटे से? वो परेशान है। वो कब कहे तुझसे कि मेरी खांसी परेशान कर रही है? वो फेफड़ों की शिकायत कब करेगा तुझसे? हमें तो वक्त ही नहीं है साहिब। और भाई जिसने पाला पोसा बड़ा किया, आज उसके लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है। मैं कह दूं 4 जुमेराते आके चिराग जलाना है तो मैं 8 जुमेराते जाके घुटने टेकने तैयार हूं। बूढ़ा बाप आवाज देता रह गया, उसका हाल दिल सुनने का वक्त न मिला हमें। और ये कौन बताएगा? ये वही बताएंगे जिसके पास बुजुर्गों का फैज भी होगा, मदरसे का दिया हुआ इल्म भी होगा। वरना क्या मतलब पड़ा है जी? क्या मतलब पड़ा है? हमें भीड़ से मतलब है, हमें लोगों की तूफान से मतलब है। आग लगे ऐसी भीड़ों में जो माँ बाप के ना हो। ओ भाई, हर खानकाह से तभी मिलता है जब बंदा माँ बाप का वफादार होता है। हम तो खुल के कहते हैं यहाँ नहीं, आप यहाँ से बगदाद चले जाओ, बगदाद से मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ से काबा शरीफ चले जाओ, खुदा भी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप अपने माँ बाप को राजी करके नहीं जाए। ये भी ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई, एक नौजवान को माँ ने पाला, बच्चा यतीम था। माँ कभी कभी बच्चों से इतना प्यार करती है कि यतीम बच्चे के साथ जिंदगी गुजार देती है। हालांकि हक होता है उसे निकाह करने का, लेकिन दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आए। पूरी जिंदगी बार देती है एक औरत एक माँ बच्चे के लिए। तो वो बच्चा ना अपनी माँ से बोला तुझे उम्रा करने लेके जाना है। तमाशा बना दिया लोगों ने, आज पिकनिक के तौर पे मदीना जा रहे हैं। पिकनिक के तौर पे ना जाओ, खुदा की कसम पिकनिक के तौर पे ना जाओ। एक ख्वाब बना के जाओ, एक तमन्ना लेके जाओ। वो जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है, बड़ी मुकद्दस जमीन है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले है, खुदा करे जाए जिंदगी में एक बार जरूर जाए, लेकिन इतना भी ना जाए कि उस जमीन का अदब भूल बैठे। बहुत ज्यादा कहीं जाने से भी ना उसकी कदर महसूस कम करने लगता है। कभी आप देखें, मेरे सरकार मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अमीर ना और गरीब, अमीर जिस अदब से मदीने जाता है, गरीब जिस अदब से मदीने जाता है, अमीर उस दर्द से मदीने नहीं जाता है। क्यों? अमीर ये हिसाब लगा लेता है कि हाँ अगले साल फिर आ जाएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जब जाता है ना, पूरी पूंजी लगा के जाता है। हाँ, उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि बाबे जिब्रील में जाए। वो कभी कोने से लग के खड़ा होता है, कभी दूर से हुजूर के बाजार की जियारत करता है। उसे डर सताता बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी का पहला और आखिरी सफर ना हो, ये सोच के वो कांप जाता है। और अमीर, अल्लाह माफ करे, मैं जाने से मना नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा, खुदारा जाना ना तो अदब के साथ जाना, अदब के साथ जाना। खुदा अगर उस जमीन पे ले जाए ना किस्मत से, तो कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना। वो कहा था मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबदे खजरा देखूं। ओ भाई, इस अदब से वहां जाओ, इस अदब से वहां जाओ कि उस जमीन का एहतराम होना चाहिए। आज तो माफ कीजिए, बीवी के गले में हाथ डाल के पीछे काबा है और सेल्फी लेके डाल के कह रहा दुआ करना अल्लाह सफर कबूल करे। गैरत नहीं आती? सफर को आग तो यही लग गई जब तूने हरम में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाला। वो तेरी है, इससे इनकार नहीं, निकाह हुआ है उससे, मगर अदब भी तो कोई चीज होती है यार। हम बाप के सामने बीवी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकते, माँ के सामने बीवी के साथ नहीं बैठ सकते, तो हरम में जाकर के गैरत नहीं आती? माफ कीजिए, अब तो एक ट्रेंडिंग और चल रहा है मसला, निकाह कर रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ करके। निकाह
मैं आपको बताऊं हालात भाई हो क्या गया है सिर्फ झूठी शोहरतों के लिए, वरना अकीदा तो ये है कि हुजूर वहां से यहां का भी देख लेते। कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जब ये देखा ना, एक ने निकाह किया और निकाह के बाद फौरन दुपट्टा पलट दिया। ये उलमा बैठे, जब तक निकाह ना हो जाए बीवी गैर महरम है। हाँ, और वहां तमाशे, निकाह हो गया, गुंबद खजरा पीछे और फोटो डाले जा रहे हैं, दुआ कीजिए। निकाह हो गया है, तुझे हो क्या गया है, अदब किधर चला गया है, आज तू जा रहा है। कर बरेली का अहमद रजा गया था, उसके जाने का भी तरीका देखो। शहर मदीना से पहले पहले जूते उतार दिए थे, हरम की हद से पहले जूते उतारे, नंगे पैर चले थे। किसी ने कहा था अहमद रजा ये अरब की जमीन है, मजाक ना समझना, पैर में पत्थर लगेंगे, पैर फट जाएंगे। इमाम अहमद रजा ने कहा था पैर में पत्थर लगे तो पैर फटेगा, जूती पहन के जाएंगे तो बेअदबी की वजह से कलेजा फट जाएगा। दुनिया ने देखा था नंगे पैर जाने वाला अहमद रजा, जब पैर में कांटा लगा आप बैठ गए, पैर का कांटा निकाला, रोने लग गए। किसी ने कहा बरेली के पठान जरा ये तो बता दे, एक कांटे से रो दिया, इसका दर्द इतना है। तब मेरे इमाम ने कहा था दर्द कांटे का नहीं है, दर्द बेअदबी का है। मैं ये सोच के रो दिया ये शहर नबी का कांटा है और इसकी नोक बड़ी नाजुक है। अहमद रजा का तलवार ये चुबा था, अगर नोक टूट जाती अहमद रजा कयामत में इसका हिसाब आका को कैसे दे। हो क्या गया, जा रहे तमाशे करके आ रहे, बंद करो ये तमाशे। अमीर हो माना के दौलत है तुम्हारे पास, आप कहीं भी जा सकते हो, कम से कम हुजूर के शहर का तो अदब करो, हुजूर के शहर का तो अदब करो। वहां भी बेगैरती की इंतहा कर दी। खुदा ले जाए ना कभी, मैं फिर कहूंगा मेरे यार, खुदा ले जाए तो जिंदगी का आखिरी सफर समझ के जाना, और वहां हाल दिल हुजूर से कहना है, दुनिया से नहीं, दुनिया से नहीं। बंद कर देना मोबाइलों को एक बक्से में, जितने तुम जमीन पे रहो, बस ये सोच के वहां घूमना है हम हर घड़ी हुजूर की नजरों में, हर लम्हा हुजूर की नजरों में। वरना तो बार बार लोग जाते खाली आ जाते, कई बार बंदा एक बार जाता है मुकद्दर जाग जाते। वो एक हजाम था, नाई, बाल काटता था, बाल जब वो हज करके वापस आया ना तो वो आंखें बंद रखता था, काम छोड़ दिया। किसी ने कहा जी साहब जब से मदीने से आए हो आंखें बंद क्यों रखते हो? उसने कहा यार राज है, राज रहने दे। कहानी बताइए ना कि बात क्या थी। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हुजूर के शहर के लिए तरसता रहा, मैंने पाई पाई करके जोड़ी और किस्मत मुझे हुजूर के शहर ले गई। उसने कहा जब मैं हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो इश्क इतना बढ़ गया मेरा कि मैं खुद को रोक ना सका, मैंने हुजूर की जालियों की तरफ दौड़ लगा दी। कहा वहां मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरा बाजू पकड़ के झटका दिया, मैंने उससे बाजू छुड़ाया, दौड़ लगाई, वो पीछे भागा यहाँ तक कि मैंने हुजूर की जालियां पकड़ ली। कहा जैसी जालियां पकड़ दी उसने इधर से खींचा, मैं उधर पकड़े हुए, उसने इतनी सख्ती से मेरे हाथ पे डंडा मारा कि मैं बेहोश हो गया। वो कहता इधर बेहोश हुआ हूं, आंख इधर बंद हुई है, उधर दिल की आंख खुल गई है। मैं बेहोश होके गिरा, बस फिर क्या गए हुजूर सामने आ गए। वो फरमाते सामने सरकार थे, मेरा हाथ पकड़ा है हुजूर ने, और एक हाथ नीचे से एक ऊपर से, और यूं हाथ फेर के कह रहे हैं दर्द हो रहा है? मैंने कहा हुजूर आने नहीं दे रहे थे ये लोग, तो हुजूर मुस्कुरा के कह रहे थे आंसू ना बहा, यार तक आने के लिए चोट खानी पड़ जाती है। वो बूढ़ा कहता है कि बस मेरी आंख खुली और मैं रोता हुआ वापस आया। कहता आज भी इस उम्मीद में आंखें बंद करे रहता हूं, काश फिर से वो लम्हा हो जाए, फिर से हुजूर आ जाए, फिर से मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई ये है इश्क मुस्तफा, खुदा ले जाए तो अदब से जाना, अदब से जाना। आज भी हुजूर सबको देख रहे, सबकी सुनते हैं मुस्तफा। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो करे। मैं कह रहा था खुदा तौफीक दे मदीने जाना तो अदब से जाना, लिहाज कीजिएगा। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, आज ना कोई भी काम दुनिया के लिए ना करें,
दुनिया के लिए ना करें। हम सारे काम दिखावे के करते हैं, दिखावे के करते हैं। बस मैं मौजू पे पलट के आऊं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हाँ, तो वालिदा से कहने लगे अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मखदूम माजून याद है ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज तो लोग टांग खींचते हैं अगर कोई पढ़ाने का काम करना शुरू कर दे। मदरसे बनाए तो लोग कोई एप्लीकेशन दे देता है, कोई थानों में मुखबरी करता है। हजरत ये देखा लॉकडाउन हुआ, कोरोना का दौर गुजरा ना, तो कुछ लोग चुपके से बच्चों को कुरान जिनके 17, 18, 20 पारे हो गए थे, उनको हमारे उलमा ने ना जब घर में पढ़ाना शुरू किया ना, तो कुछ शैतान फितरत लोग ना फोन करके कह रहे देखो इनके यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो मदरसों के मुखालिफ है, जो मस्जिदों के मुखालिफ है, जो कुरान के खिलाफ रहते हैं, वो किस मुंह से हुजूर के सामने जाएंगे? मेरी समझ में बात नहीं आती। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं का है। अभी भाई हमारे गुलाम गौस गजाली ने पढ़ा था कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नाज़िर रज़ा साहब बड़े नकीब हैं, ऐसे हजारों शेर इनको आते होंगे, लेकिन नहीं आया तो अभी हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो खतीब वो चाहिए कि जो हंसा दे, चटकुले सुना दे, मूड बन जाए। जलसों में मूड बनाने ना आया करो, खुदा तौफीक दे तो जलसों में तकदीर बनाने आया करो। बहुत दिन हो गए मौज लेते लेते, खुदा करेगी हमारी आपकी जिंदगी का आखिरी जलसा हो और सूरज सुबह का न देखे। नसीब वाला होगा वो जब आखिरत में किताब खुलेगी, पूछा जाएगा आखिरी महफिल कौन सी थी, तो कहा जाएगा तेरे महबूब की महफिल सजा के बैठे थे। हमारी इब्तिदा अज़ान से हुई है, इंतहा नमाज पे होनी है। तो ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। होगा कोई पठान जमींदार चौकीदार, औकात उसकी जूती बराबर, जो हुजूर का नहीं है वो किसी का नहीं है। सीधी सी बात, जो हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है, इसलिए कि सारी जिम्मेदारी चौकीदारी हुजूर के टोकरों से चल। अकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं मांगा करो अल्लाह हुजूर का बना दे, हुजूर का बना दे। मखदूम माँ की कहते अम्मी अगर तू मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। ये इश्क था, ये इल्म था और ये इश्क था। आज कहते क्या करेंगे मौलवी बनकर इमामत, उससे किसने कहा कि इल्म इमामत के लिए होता है? तुझे नहीं पता है इल्म मुस्तफा और खुदा के करीब कर देता है। वरना लाओ कोई ऐसा जमींदार जो कहे मरते टाइम कुरान नहीं चाहिए। हमने बड़े बड़ों को देखा जो चंदा मांगते टाइम मुंह बिगाड़ देते। ओ सैयद साहब ये मदरसा इसलिए खोला है ताकि बच्चे पल जाएं। ये चंदा इसलिए कर रहे हो जलसे का ताकि साल भर का खर्चा चल जाए। क्यों इतना दे दिया तूने कि जो इनके घर का साल भर का खर्चा चलेगा? इतना दे दिया इनके बच्चे पल जाएंगे। सुन और कान खोल के सुन, कोई भी आलिम कोई भी दीन वाला तेरे टुकड़ों पे नहीं मदीने वाले के टुकड़ों पे भला करता है। और हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे।